अगर मुझे दो थ्रेड बनाने हैं मुझे, तो इसको मैं बोलूँगा क्लास बनाएंगे इसके लिए अल्फा, और इसके लिए क्लास बनाएंगे न्यूमेरिक। तो क्लास अल्फा एक्सटेंड्स, यस टेल मी, थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, परफेक्ट, ओके। अब इसके अंदर जो है डायरेक्टली जो मेन काम है ना वो रन का है, तो कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ नाम देने के लिए रहता है, तो नाम देना हमारा कोई बड़ी सी प्रायोरिटी। void run, and what will run do, will take a for loop which will start from, अभी कैरेक्टर अल्फा है ना, तो कैरेक्टर ले लेंगे I, will start from A, I will be less than equal to Z। तो जो हम लगाते हैं फॉर लूप इंटीजर पे, सेम टू सेम फॉर लूप लगा सकते हैं कैरेक्टर के ऊपर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या होगा, डिस्प्ले क्या करेंगे, what will you display? हाँ भाई, डिस्प्ले करेंगे आई ना, तो वो डिस्प्ले कर देगा A to Z, है ना। फॉर क्लोज, रन क्लोज, क्लास क्लोज। नाउ व्हाट विल बी फॉर न्यूमेरिक, ओके। अगर मैं इसको बनाता हूँ इम्प्लीमेंट से, किससे बनाता हूँ, इम्प्लीमेंट्स, तो कौन सी इंटरफेस है वो, रनेबल। बाकी सब सेम है, सिर्फ ये इंटीजर बन जाएगा, और ये बन जाएगा फिर 1 लेस देन इक्वल टू लेट्स से 26 कर देता हूँ मैं, ऑलराइट, ठीक है। और अब फिर हम बनाएंगे हमारी क्लास जो कि मेन रहेगी, पब्लिक रहेगी वो क्लास मेन अल्फा न्यूमेरिक नाम दे दिया मैंने इसका। इसके अंदर क्या करेंगे, ओके। अभी इसमें आपको क्या करना है, दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अल्फा से बनाया मैंने थ्रेड 1, और न्यूमेरिक से बनाया थ्रेड 2। नाउ टेल मी, कैन आई रन अल्फा विद द स्टार्ट फंक्शन, कैन आई डू t1 डॉट स्टार्ट फॉर अल्फा, यस नो मे बी। t1 कौन से क्लास से बना है, अल्फा से। अल्फा किससे बनी है, एक्सटेंड्स थ्रेड से, तो इसमें स्टार्ट आ गया ना, तो t1 से अल्फा कॉल कर सकते, t2 से स्टार्ट कॉल कर सकता हूं क्या, कैन आई कॉल स्टार्ट मेथड फ्रॉम t2, नो, because t2 is made from the class numeric and numeric is made from implementing runnable, तो न्यूमेरिक में स्टार्ट मेथड नहीं इनहेरिट हुआ, तो उसके लिए भी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कॉल, सिर्फ रन कॉल कर सकते, क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉल रन कॉल। तो यहाँ पर कितने थ्रेड हुए टोटल, यहाँ पर टोटल थ्रेड्स कितने हुए, दो, एक ये हुआ और दूसरा जो है वो t1 हुआ। t2 जो है वो करंट थ्रेड में एग्जीक्यूट होगा, कौन से करंट थ्रेड में, मेन थ्रेड में, तो दो ही थ्रेड होंगे। इसको सेव कर दो, अब वो पूरा आउटपुट है ना, आउटपुट अपने को एक साथ डिस्प्ले कर देगा। अभी इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे, अभी एक ये कंपाइल हुआ, दिख रहा है आप लोगों को, are you able to see this, यस सर, the compilation you are able to see right, हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा अभी हाँ आ गया। अभी मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ,
तो दोनों थ्रेड मेरे पैरेलल चलेंगे और एक साथ आउटपुट आ जाएगा। पूरा आउटपुट एक साथ आ जाएगा, एक साथ, देखो, है ना। तो पहले कौन सा थ्रेड, फर्स्ट विच थ्रेड स्टार्टेड, न्यूमेरिक वाला ना, एंड देन अल्फा, लेट्स रन इट सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में देखो कैसे आ रहा है आगे पीछे, ए भी शुरू हो गया, फिर दोनों थ्रेड साथ में शुरू हो गए और पूरा आउटपुट एक साथ आ गया, है ना। अब मुझे क्या दिखाना मालूम है क्या, मुझे ए दिखाना है, फिर 1 दिखाना है, फिर इस थ्रेड को जो है ना 1 सेकंड के लिए स्लीप करना है। क्या करना है, तो वी हैव अ स्लीप मेथड, स्लीप मेथड विल पुट द थ्रेड इन वेटिंग। तो क्या, तो स्लीप मेथड को, वो थ्रेड का मेथड है, थ्रेड क्लास का मेथड है वो, उसको बोलते हैं स्लीप। और हमको देना पड़ता है आर्ग्यूमेंट एज मिली सेकेंड। इफ आई गिव 1000 इट विल स्लीप फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 सेकेंड के लिए स्लीप कर देगा, ठीक है। एंड इट थ्रोज अ एक्सेप्शन, इट थ्रोज अ एक्सेप्शन। तो इसके लिए हमेशा इसको ट्राई कैच में लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इट थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, सो आई हैव टू ऑलवेज कैच, कॉल इट इन ट्राई कैच, बिकॉज थ्रेड स्लीप जो मेथड जो है ना, वो हमेशा थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो उसको इंटरप्टेड, देखो, इट थ्रोज विच एक्सेप्शन, तो इसके लिए उसको हमेशा ट्राई कैच में लिखना पड़ता है, भले वो कैच में आप कुछ करो मत, बट सिंटैक्स सेक के लिए आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो अभी वो क्या डिस्प्ले करेगा मालूम है क्या, ए डिस्प्ले करेगा, स्लीप करेगा 1 सेकंड के लिए, जब तक दूसरा थ्रेड अपना काम करते चला जाएगा। सेम हम लोग कर देंगे दूसरे थ्रेड को भी फिर, ताकि वो भी ए डिस्प्ले करे और स्लीप करे। तो यहां भी कर देंगे उसको सेम। So now what output do you expect will come? Thread 1 will display what? A. Then it will go to sleep. So when it is sleeping, the thread scheduler will take which thread inside? Thread 2 will display 1. फिर ये sleep चलकर चला गया, फिर वो इसको अंदर ले लेगा, फिर डिस्प्ले करेगा 2, जैसे 1A 2B 3C ऐसा आएगा आउटपुट सिंक्रोनाइज्ड वे से। देखते हैं, सेव किया, कंपाइल किया और रन किया, देखो अभी 1A दिख रहा है, एक एक थ्रेड को वो स्लीप करते चला जा रहा है। अगर हम उसका स्लीप टाइम बढ़ा दे थ्रेड 1 का, तो समझो ये स्लीप कर रहा है 1 मिनट के लिए, तो ये स्लीप कर रहा है 10 मिलीसेकंड एक्स्ट्रा, 10 सेकंड एक्स्ट्रा स्लीप कर रहा है, 10 मिलीसेकंड एक्स्ट्रा। तब देखते क्या होता है। अभी एक्स्ट्रा कौन कर रहा है स्लीप, अल्फाबेट वाला। तो 10 मिलीसेकंड इज कंसिडर्ड एज 1 सेकंड ओनली। थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा उसके स्लीप का। लेट्स मेक इट 1100। अब देखते हैं क्या होता है। 1100 में शायद ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा नहीं, क्योंकि एक मिनट के अंदर अंदर ही है ना वो। दिख रहा है फर्क आ रहा है, पहले वो साथ में जोड़ी आ रही थी और देखो सिंगल सिंगल आउटपुट आ रहा है अभी। और अगर हम और टाइम बढ़ा देंगे कि लेट्स से कि ये थ्रेड स्लीप कर रहा है 2 सेकंड के लिए, तो अल्फा इज स्लीपिंग फॉर 2 सेकंड्स, तो ये ए प्रिंट करेगा, 2 सेकंड स्लीप करेगा, जब तक ये अपना 2 नंबर प्रिंट कर देगा। वन ए 2B 3B 4 5। अब समझ में आ रहा है मुझे कि इसको हम कर देंगे 3 सेकंड। नाउ इट शुड,
क्या हो रहा है ये 1A, देखा 1A फिर 2 3 फिर B फिर 4 5, तो वो 2 3 सेकंड के लिए स्लीप कर रहा है और ये अपना एक एक काम करते चला जा रहा है। समझ रहा है कि नहीं? अल्फा एक प्रिंट कर रहा है 3 सेकंड के लिए हाँ स्लीप सर। कर रहा है और ये फिर ये 3 अपना काम कर दे रहा है। हाँ सर। ऐसे ही तो ये से हम लोग थ्रेडिंग्स को स्लीप मेथड को स्लीप करा सकते हैं। तो ये एक वेटिंग में डालने का, बट इसका लिमिटेशन क्या है कि इट थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, सो यू हैव टू ऑलवेज कॉल दैट थ्रेड इन ट्राई कैच। समझा स्लीपिंग का? यस सर। तो ये एक वे है ये स्टेट को वेटिंग स्टेट में डालने का।